दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा के ऊपर। अगर आप महसूस करें कि ये वीडियो आपके काम आ सकती है, आपके दोस्तों के काम आ सकती है, तो उनके साथ भी ज़रूर शेयर करिए। देखते हैं ड्रामा। बकौले प्रोफेसर नूरुल हसन नकवी, ड्रामा अदब की एक सिन्फ है, लेकिन एक मामले में अदब से बिल्कुल अलग भी है। वो क्या मामला है कि अदब लफ्ज़ों के बगैर वजूद में नहीं आ सकता, लेकिन ड्रामा बिना अल्फाज के लफ्ज़ों के वजूद में आ सकता है। मतलब कि एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल ना किया गया हो, बल्कि इशारों से काम चलाया गया हो। ड्रामा अल्फाज से नहीं, अमल से बनता है। इसलिए अरस्तु ने ड्रामे को अमल की नकल कहा है। अरस्तु को इंग्लिश में शायद एरिस्टोटल कहते हैं। तो गोया ड्रामे में अदाकारों के ज़रिए ज़िंदगी की अक्कासी की जाती है, यानी झलक दिखाई जाती है ज़िंदगी की। ड्रामे की तहरीरी शक्ल भी होती है, लेकिन असलन ड्रामे का ताल्लुक़ अमल से ही है। इसलिए ड्रामे के तसव्वुर के साथ ही स्टेज का तसव्वुर जुड़ा हुआ है। अरस्तु यानी अरिस्टोटल ने ड्रामे के 6 अज्जा गिनाए हैं। क्या क्या? किस्सा होना चाहिए ड्रामे में, अफराद जो उस पर अमल मतलब एक्टिंग करे, मरकज़ी ख्याल एक सेंट्रल थॉट होना चाहिए, अल्फाज वो आराइश और मौसीकी यानी म्यूज़िक। अफराद से मुराद ड्रामे के किरदार, अल्फाज से मुराद मुकालमे यानी डायलॉग, आराइश और मौसीकी का ताल्लुक़ ड्रामे की पेशकश से है। इसलिए हम किस्सा यानी प्लॉट, किरदार, मुकालमा और मरकज़ी ख्याल को ड्रामे के अज्जाए तरकीबी में शुमार करते हैं। यूनान में अरस्तु ने ड्रामे के फ़न पर गौर करके इसके उसूल वज़ा किए यानी उसूल बनाए, और हिंदुस्तान में भरत मुनि ये थे जो इन्होंने ड्रामे के जो अज्जा हैं, ड्रामे की क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके उसूल इन्होंने बनाए, और इन्होंने 5 अज्जा बताए। भरत मुनि ने जो बताए उनमें लिबास, आवाज़, आज़ा की हरकत, रक्स यानी डांस और मौसीकी यानी म्यूज़िक। तो भरत मुनि का ख्याल है कि ड्रामा देखने वालों के दिलों में एक ख़ास कैफियत पैदा करता है। इस कैफियत को भरत मुनि ने रस कहा है। उन्होंने रस की 8 किस्में बताई हैं। मतलब रस मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, हमारा बिहेवियर या उसको फीलिंग जैसा हो, तो उन्होंने रस यानी फीलिंग के 8 किस्में बताई हैं। या तो मोहब्बत, फिर नफ़रत, फिर बहादुरी, फिर गुस्सा, फिर ज़राफ़त यानी मजाक मज़ाहिया, फिर खौफ, हैरत और गम। तो यूँ तो ड्रामे की कई किस्में बताई गई हैं, लेकिन असलन ड्रामे की 2 ख़ास किस्में हैं। एक है अलमिया, दूसरा है तरबिया। अलमिया ड्रामे में हस्न व्यास का गलबा होता है, और तरबिया ड्रामे का मजमूई तासुर खुशकुन होता है, यानी फरहत व मुसर्रत बख्शता है। ऐसे ड्रामों का अंजाम हमेशा ज़र्फ़ आमेज़ होता है, लेकिन अलमिया ड्रामे का अंदाज़ हमें तड़पा देता है। फ़नी नुक्ते नज़र से अलमिया ड्रामों का मर्तबा बुलंद है। ये हीरो के मुसाइब यानी उसकी परेशानियाँ और इसके दर्दनाक अंजाम को नाजरीन के सामने पेश करके इंसानी हमदर्दी के जज्बात को उभारते हैं। ड्रामे का ताल्लुक स्टेज से है, लेकिन अदबी ड्रामे भी बड़ी तादाद में लिखे गए। अदबी ड्रामे लिखने वालों की पेश नज़र स्टेज की ज़रूरतों से कहीं ज़्यादा ड्रामाई अदब की तरक्की थी। वो ड्रामे को एक अदबी सनफ़ के तौर पर मकबूल बनाना चाहते थे, और इनकी कोशिशों से उर्दू में मुख्तसर ड्रामे को फ़रोग़ हासिल हुआ। उर्दू में एक एक्ट के जो ड्रामे लिखे गए, इनमें अमल का दायरा महदूद था। यहाँ किरदारों की कसरत नहीं होती थी। ऐसे ड्रामों में आम तौर से किसी एक वाक़े को मरकज़ तवज्जो बनाते हैं। एक एक्ट के ड्रामे को एकांकी खेल का नाम भी दिया गया है। रेडियाई ड्रामों का जिक्र भी ज़रूरी है। 1936 से 1937 के आसपास ऑल इंडिया रेडियो के ज़रिए अदब की हर सिनफ में नशरियात का आगाज़ हुआ, यानी पब्लिकेशन का आगाज़ हुआ। इस तरह उर्दू में रेडियाई मतलब रेडियो पर
ریڈیائی ڈراموں کو فروغ حاصل ہوا۔ ریڈیائی ڈراموں میں آواز کے ذریعے تاثرات ابھارے جاتے تھے۔ کرداروں کی آواز کی علیحدہ بعض دوسری آوازوں، آہٹوں، موسیقی کی لہروں وغیرہ کی مدد سے ریڈیائی ڈراموں میں مختلف تاثرات ابھارے جاتے تھے۔ اردو ڈرامے کی تاریخ پہ دیکھتے ہیں۔ اردو ڈرامے کی تاریخ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو واجد علی شاہ کے رہس اور امانت کی اندر سبھا سے بات شروع کی جاتی ہے۔ رہس کی نوعیت جداگانہ ہے، لیکن امانت کے اندر سبھا کو اردو ڈرامے کے قدیم شکل قرار دے سکتے ہیں۔ اندر سبھا 1852 میں لکھی گئی اور 1854 میں پیش کی گئی۔ اندر سبھا کی مقبولیت نے کئی تھیٹریکل کمپنیوں کو جنم دیا۔ ان میں الفریڈ تھیٹریکل کمپنی اور وکٹوریہ تھیٹریکل کمپنیاں قابل ذکر ہیں۔ الفریڈ جو تھیٹریکل کمپنی، اس کے ڈرامہ نگاروں میں احسن لکھنوی ہے، پنڈت نارائن ہے، پرساد بیتاب ہے، آغا حشر کاشمیری وغیرہ ہیں، اور وکٹوریہ ناٹک کمپنی کے معروف ڈرامہ نگار منشی ونائک پرساد طالب بنارسی ہیں۔ ان کے ڈراموں پر ناصحانہ رنگ حاوی ہے۔ طالب بنارسی سے پہلے کے ڈراموں میں عام طور سے منظوم مکالمے پیش کیے جاتے تھے، پھر مقتضی نثر میں مکالمے لکھے جانے لگے۔ بقول پروفیسر نور الحسن نقوی، طالب نے اردو ڈرامے کو نثر سے آشنا کیا۔ ان کے ڈرامے لیل و نہار، نگاہ غفلت، نازا وغیرہ اپنے زمانے میں بے حد مشہور ہوئے۔ آغا حشر کاشمیری بھی اپنے زمانے کے مشہور ڈرامہ نگار ہیں۔ 1910 سے ڈرامہ نگاری شروع کی اور الفریڈ تھیٹریکل کمپنی سے وابستہ رہے۔ بعد میں شیکسپیئر تھیٹریکل نام سے خود اپنی ایک کمپنی بنائی۔ آنکھ کا نشہ، یہودی کی لڑکی، میٹھی چھری، خوبصورت بلا، سفید خون، دل کی پیاس، صدِ ہوس، مار آستی، شام جوانی وغیرہ مشہور اور مقبول ڈرامے ہیں۔ امتیاز علی نے انارکلی، چچا چھکن، گونگی جورو، کمرہ نمبر 5 وغیرہ مشہور ڈرامے لکھے۔ انارکلی ان کا سب سے مشہور ڈرامہ ہے۔ امتیاز علی صاحب کا بقول ڈاکٹر قمر الہدی فریدی، سچ تو یہ ہے کہ اردو ادب کی تاریخ میں امتیاز علی تاج ڈرامہ انارکلی کی وجہ سے زندہ ہے، اور ان کے دوسرے ڈرامے مصنف کے نام کی وجہ سے طاق نسیہ کے نظر ہونے سے اب تک بچے ہوئے ہیں۔ تو دوستو یہ ڈرامے میں بھی بس اتنا ہی، آپ اور بھی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے کام آئیں گے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔